नमस्कार दोस्तों, मैं बीबी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही शीघ्रता के साथ मैं आपको बताऊंगा आज के बजट की कुछ मुख्य खबरें, क्या बढ़ा है, क्या घटा है और किसमें हमारा फ़ायदा हुआ है और क्या चीज़ हमको मिलने वाली है। वो मैं आपको सारा जो भी मुख्य चीज़ें हैं सब बताऊंगा। तो हो जाइए तैयार आज की इस वीडियो के लिए। और सबसे मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन अब जब दबा लेंगे आपको जो भी न्यूज़ हमारी आती है आपको तुरंत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय को गंवाए हुए। आज की इम्पोर्टेंट खबरों के साथ बजट के स्पेशल न्यूज़ पे मैं आप सबको अब ले चलता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वित्त मंत्री जी ने अपना 5वां बजट पेश किया है आज, जिसमें क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, इस बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो जो कि मैं वृद्धजनों की बात करूँगा कि वृद्धजनों को, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, उन लोगों को क्या मिला है। सीनियर सिटीजन के उसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीनियर सिटीजन को जो इन रुपए है 30 लाख तक रुपए निवेश कर सकेंगे सीनियर सिटीजन। पहले ये कम था, अब उसको बढ़ा दिया गया है, उस पर कोई कर नहीं लगेगा। और पहले 15 लाख था, 15 लाख तक सीनियर सिटीजन अपने उसमें निवेश कर पाते थे, लेकिन अब जो है सीनियर सिटीजन 30 लाख तक कर पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी एक जो हमारे वृद्धजनों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ा अच्छा एक काम किया गया है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है दोस्तों, सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है इनकम टैक्स पेयर्स को। जो लोग इनकम टैक्स भरते थे उनके लिए बहुत ही बड़ी और सबसे खास बात मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी खबर है कि 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। कोई टैक्स नहीं लगेगा। 7 लाख तक जो लोग कमाते हैं सालाना, उन सबको कोई भी वो अतिरिक्त मतलब से आपको इनकम टैक्स भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दूसरी चीज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ आप सभी को कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। तो मैं बहुत ही छोटी सी बात में बता देता हूँ मुख्य चीज़ों के बारे में। दोस्तों, जो महंगी हुई है ना, उनमें से सबसे मेन चीज़ है सिगरेट महंगी हो गई दोस्तों। अब धुआं उड़ाना हो गया महंगा आपके लिए। तो सिगरेट महंगी हो गई है, सोना महंगा हो गया है और चांदी महंगी हो गई है, प्लेटिनम महंगा हो गया है। तो ये चीज़ें महंगी हुई हैं दोस्तों, लेकिन ये खरीदते भी पैसे वाले ही हैं। तो ये चीज़ें महंगी हो गई हैं। सस्ती जो चीज़ें हुई हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो गए हैं। अब ये बजट लगने के बाद में ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, कैमरे के लेंस सस्ते हो गए हैं, खिलौने सस्ते हो गए हैं और साइकिल, ऑटोमोबाइल्स और एलईडी टीवी सस्ती हुई हैं। बायोगैस से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो सारी सस्ती होंगी। तो ये बजट में एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत बजट, आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है, क्योंकि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके जो भी मोबाइल फ़ोन है, खिलौने हैं, साइकिल है, ऑटोमोबाइल है, सेक्टर है, एलईडी टीवी वगैरह है, टीवी है, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से बहुत बड़ा जो है फ़ायदा होता है आम लोगों को। और जो चीज़ें महंगी हुई हैं, सोना चांदी सब लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज़, एयरलाइंस के क्षेत्र में, एयरवेज के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी खबर है। 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे हवाई यात्रा के लिए सुविधा होगी। तो ये भी एक बहुत ही खुशखबरी है। ये बजट में आम लोगों के लिए, सबके लिए एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ है, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान है दोस्तों। 2.40 लाख का बहुत अच्छा, जिसमें से रेलवे की सुधार होगी और अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो एक ये रेलवे के लिए है। और दूसरी मतलब जैसे कि आप एयरवेज के बारे में समझ पाए, रेलवे के बारे में समझ पाए, 10 लाख करोड़ पूंजी निवेश में खर्च करेगी सरकार, जो कि 33% बढ़ाया गया है। 33% बढ़ाया गया है पूंजी निवेश में। 10 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी। और एक बहुत ही खास बात यह है, एकलव्य आवासीय स्कूलों की जो 3 साल में एकलव्य स्कूलों में जो है 38,000 टीचर और सहायक टीचर्स की भर्ती की जाएगी। 38,000। अब आप ये समझना चाहेंगे कि एकलव्य आवासीय स्कूल कौन है, जहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। 740 एकलव्य स्कूल हैं
तो वहाँ पर जो है 38,000 टीचर्स की भर्ती होगी और ये 3 सालों के अंदर प्रोसेस पूरा किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। वित्त मंत्री ने कहा कि 66% पीएम आवास योजना, जो हम आवास गरीबों को मिलते थे, छत मिलती थी, उसमें बजट बढ़ाया गया है दोस्तों। सच मानिए, उसमें बजट बढ़ा दिया गया है, उसको 66% बजट बढ़ाया गया है। मतलब गरीबों को छत मिलना चालू रहेगा, सबको घर मिलेगा। 66% आवास में जो बजट बढ़ाया गया है, अब ये बजट हमारा 79,000 करोड़ रुपए हो गया है। 79,000 करोड़ का बजट हो गया है। अब हम उम्मीद करेंगे कि और भी जो लोग जिनके सर पे छत नहीं है, गरीब लोगों को छत मिलेगी। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा बजट है। देखिए, वृद्ध के लिए हो गया, रेलवे के लिए हो गया, सबका हो गया। मेन चीज़ बच्चों के और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे जहां बच्चे हमारे स्टडी कर सकेंगे। खेती और किसानों के लिए पशुपालन और मछली पालन क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि ऋण की सुविधा जो है, टारगेट को बढ़ा दिया गया है। जो टारगेट था उससे बढ़ा दिया गया है, 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। तो किसानों को जो वो हैं उन सबको आसानी से मतलब वो उसका फ़ायदा मिल सकेगा। और दोस्तों, एक बहुत ही खास खबर है, पैन कार्ड का इस्तेमाल को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पैन कार्ड पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाएंगे, जो कि हर जगह अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाया हूँ, उसको आप ज़रूर देखिएगा। पैन कार्ड में डिटेल से पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है, यदि आप जो है वित्तीय 0 से 3 लाख तक 1 लाख खेती बजट को 20 लाख तक बढ़ाया गया है। ये सब आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो मेन मुद्दे हैं, मेन चीज़ें हैं, वो ये हैं कि हमारी जो चीज़ें सस्ती हुई हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, खिलौने, साइकिल, और जो महंगी हुई हैं सिगरेट, शराब, चांदी, सोना, ये चीज़ें महंगी हुई हैं। और जो एक बजट कहा जाए तो एक बहुत ही मिलता जुलता बजट है, सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ है। तो बहुत बहुत आपको इस बजट से खुशियाँ मिली होगी। और सबसे जो टैक्स पेयर के लिए 7 लाख जो आज जिसकी इनकम है, उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, और बहुत ही अच्छा बजट। तो थैंक्स अ लॉट आपको जुड़ने के लिए और बजट देखने के लिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो बने रहिए साथ में। और मैं पैन कार्ड के लिए एक दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप उसके बारे में डिटेल ज़रूर जानिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है सर, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट।